कहानी एक आदमी का था जो यहाँ से वहाँ ऐसे ही घूम रहा था। किसी गांव में आके सोचने लगा, अरे मैं यहाँ कहाँ पर आ गया। ऐसे ही सोचते रहे वो। आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है। आया है तो देख कर जाते हैं क्या है क्या नहीं। चलो। वो जाते जाते एक गांव के अंदर गया और वहाँ पे उसको एक आम के पेड़ दिखा। वो पेड़ के पास गया। आम के पास जाकर वो आम तोड़ने लगे। वो किक मारने लगे। देखते देखते एक आम पेड़ से गिर गया और वो आम खाने के लिए आम के पास चला गया। आम उठाकर वो खाने लगा। तभी किसी का आवाज जोर जोर से उसके कानों पर आ गया। वो वहाँ से पूरी जोर से भागने लगा। अरे कौन है कौन है कौन है आम के पास? कौन है? रुको रुको, मैं जाता हूँ। रुको, कौन है? रुको 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 रुको। भागते भागते आदमी ने उस लड़की को ढूंढ लिया और कहा, अरे बच्ची, तूने मेरे आम खाया। रुको, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक जा तू, रुक। तुझे मैं एक श्रापी आत्मा के रूप में श्राप देता हूँ। तभी बच्चे ने बोला कि अरे अंकल, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं उसके बाद कभी भी आम नहीं खाऊंगा। मुझे श्रापी आत्मा में श्राप मत दो। अंकल, मुझे माफ कीजिए। अरे बच्चे, अभी मेरे से ये श्राप मुक्त करने के लिए कोई भी इलाज नहीं है। अगर तुझे इस श्राप से मुक्त होना है तो कोई अनजान व्यक्ति मेरे पास आना होगा इस समस्या का हल ढूंढने, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। अभी मेरे पास। देखते ही देखते वो बच्चा एक श्रापी आत्मा में रूप ले लिया। अभी कहानी शुरू होती है गाँव में रहने वाले माँ और बेटी के जरिए। सोनू बेटा, अरे आजा, बहुत रात हो गया है, खाना खाकर सो जा बेटा, आजा। हाँ माँ, आई। तभी सोनू खाना खा के घर के बाहर चले गए, वो थोड़ा हल्का होने के लिए। सोनू हल्का हो रहा था। तभी झाड़ियों में से किसी का आवाज उसने सुन लिया। तभी वो अचानक पीछे मुड़कर देखा और मानो कि वो किसी आत्मा को देखा। वो फटाफट वहाँ से भागा। भागते भागते वो थोड़े आगे ही बेहोश हो गया। माँ चूल्हे के पास बैठी थी। तभी माँ को सोने की आवाज सुनाई दिया। सोनू बेटा, सोनू बेटा, अरे सोनू बेटा, सोनू बेटा, सोनू बेटा, अरे सोनू बेटा, क्या? तभी माँ रोने लगी और गांव वालियों को बुलाने लगी। अरे गांव वाले, अरे जल्दी आना, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो गया। अरे गांव वाले जल्दी जल्दी आना, अरे झाड़ियों में मिस में आना, जल्दी आना। तभी गांव वाले फटक से आया और देखकर बोला, अरे माधुरी, क्या हुआ है? अरे सोनू तो गिरा है। अरे लेके चल, इसको घर पर लेके चल, चल जल्दी कर, जल्दी कर। वे लोग सोनू को घर पर लेकर, अरे रमेश, अरे हमारे गांव का बाबा को बुलाना। अरे बाबा हमको कुछ उपाय देगा, जल्दी बुलाना। तभी रमेश बाबा को लेकर आया और बाबा को रमेश ने बोला कि अरे बाबा देखो ना, तब से लेकर अभी तक सोनू बेहोश ही है। अब थोड़ा देखकर बोलो क्या करना होगा हमको, जल्दी बोलो बाबा। तभी बाबा बोला, अरे ये तो एक श्रापी आत्मा का काम है। अगर बच्चे को ठीक करना होगा तो आप लोग पहलपुर जाना पड़ेगा। ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। आप लोग पहलपुर जाओ, पहलपुर में इसका हल जरूर मिलेगा। आप लोग पहलपुर निकालो। वे लोग बाबा की बात सुनकर पहलपुर निकल पड़े। वे लोग बाबा की बात सुनकर बोलो चल पड़े। वैसे चलते चलते वो लोग 2 दिन 2 रात हो गया। फिर वो लोग पहुंच गया पहलपुर। वहाँ पर जाकर उस आदमी को ढूंढते रहे, लेकिन आदमी को नहीं मिला। अचानक
उस आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो लोग देख लिया था। गाँव वाले उस आदमी के पास आकर बोला कि अरे भाई साहब, हमारे गांव का एक बच्चा बेहोश पड़ा है 2 दिन से। हमें आपके पास भेज दिया है हमारा गांव का एक बाबा ने बोला कि आप ही इसका समस्या हल निकाल पाओगे। तभी उस आदमी ने गाँव वाले के बात गौर से सुना और आदमी को बुरा लगा। तभी आदमी ने बोला कि अरे आप लोग एक काम करो, मेरे से एक पोटलिया लेकर जाना। इस पोटलिया को जिस जगह पर बच्चे बेहोश पड़ा था उसी जगह पर रख देना। तब वे लोग आदमियों से पोटलियाँ लेकर वापस आ गया। फिर से वही 2 दिन 2 रात ऐसे दिन काटते हुए वापस घर पर आ गया वे लोग। उस आदमी ने जैसा कहा था वैसा करने के लिए गाँव वाले उसी जगह पर पोटलियाँ रखने के लिए वापस आ गया। गाँव वाले पोटलियाँ रखकर वो लोग घर पर चले गए। तभी रात के 2:30 बजे वही श्रापी आत्मा वही जगह पर आया था। उसने उस पोटलिया को देख लिया। वो पोटलिया के पास आया और सोते ही वो तभी अचानक मानो कि सारे और आगे आ गया, कोई चक्कर कट रहा है ऐसा सोच रहा था। अचानक उस श्रापी आत्मा से एक अच्छी आदमी में प्राप्त हो गया। उस आदमी ने भगवान से बोला कि भगवान, मैं आज के बाद कभी भी किसी की अनजान घर या किसी जगह से कोई भी चीज खाना या लाना ये सब मेरे से नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद भगवान, मुझे फिर से एक नई जिंदगी देने के लिए। देखते ही देखते सोनू भी फिर से सही हो गया और होश में आ गया। फिर सोनू बोला, माँ मुझे क्या हुआ था? माँ मुझे क्या हुआ था? माँ बेटा वो बहुत लंबी कहानी है, वो सब छोड़ो, तुम होश में आ गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं है बेटा। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिली कि कभी भी किसी अनजान जगह से कोई भी चीज लाना, खाना, पीना या कोई भी कुछ काम करना गलत बात है। ये सब नहीं करना चाहिए।